एमए सेमेस्टर 2 यौगिक साइंस के रूप में जिन बच्चों ने पेपर को लिया है, उसके यूनिट 1 पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसके यूनिट 1 में सबसे अंतिम भाग है। उस भाग का जो नाम है वो नाम है आपका बॉडी एंड माइंड, यानी शरीर और मन। अब बात आती है कि शरीर और मन क्या है। शरीर और मन की किस रूप में चर्चा हम लोग करेंगे। शरीर आप लोग सभी जानते हैं, मन तो उसकी किस रूप में हम लोग चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में आज हम लोग अपना टॉपिक देखेंगे। तो शरीर की किस रूप में हम लोग चर्चा करेंगे उसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले शरीर और मन का जो संबंध है अगर पूर्व के लेक्चर आप सबने देखे हैं तो आप सबको पता ही होगा कि शरीर, मन, इंद्रियें, हमारी आत्मा, इनका रिलेशन हमारे पूर्वजों ने उपनिषदों में रथ के रूप में दर्शाया है। रथ के रूपक के रूप में। रथ का रूपक क्या है यहाँ पे? रथ के रूपक से क्या अभिप्राय है? तो रथ के रूपक से अभिप्राय है यहाँ पर रूपक, यानी जिससे तुलना की जाए, रूप आरोप किया जाता है। रूपकम रूपितारोप एक अलंकार है। कैसे? तो इसको सामान्य रूप से मैं पहले समझा देता हूँ कि हमारे यहाँ माना जाता है कि जैसे रथ में विभिन्न पार्ट हैं, विभिन्न भाग हैं, वैसे हमारे शरीर में भी अलग अलग बहुत सारे भाग हैं और वो बिल्कुल ही रथ की तरह कार्य करते हैं। जैसे सामान्य रूप से रथ कार्य करता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी रथ की तरह हमारा शरीर का जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारे इंद्रिय हैं, वो सब के सब कार्य करती हैं। अब कैसे कार्य करती हैं इस पे हम लोग विचार करने वाले हैं कि आखिर ये कार्य करती कैसे हैं। तो उस प्रक्रम में हम सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से वो कार्य करती है। सबसे पहला जो कार्य है आपका कि किस रूप में कार्य होता है, तो हमारे उपनिषदों में एक उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद में बड़े ही अच्छे प्रकार से चर्चा की गई है संबंधों की। नचिकेता का प्रकरण आप सभी लोगों को पता होगा। नचिकेता के प्रकरण से आप सभी लोग परिचित होंगे कि नचिकेता की कहानी है कि वो वाजश्रवा नामक कोई ऋषि, नचिकेता अपने पिता से के क्रोध का शिकार बन जाता है और पिता के क्रोध का शिकार बनने के पश्चात नचिकेता यमराज के पास चला जाता है। कैसे चला जाता है? क्योंकि उसके पिता ने उन्हें यमराज के पास जाने के लिए कह दिया। ये कहानी आप सबने लगभग सुन रखी होगी। अब बात करते हैं कि क्या कहा उसमें, शरीर का उसमें किस रूप में वर्णन हुआ है। अब उसको हम लोग देखते हैं। उसमें जो वर्णन हुआ है शरीर का, उसका हम लोग वर्णन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। मतलब अभिप्राय क्या है? तो कह रहे आत्मानं रथिनं विद्धि, जो हमारी आत्मा है। आत्मा क्या? जो आपके शरीर से परे है, जिसके कारण इस शरीर में जान है, जिसके कारण इस शरीर में हलचल है। तो क्या कह रहे हैं कि जो आपकी आत्मा है वह क्या है? आत्मानम रथिनम विद्धि, उसको रथी जानो। रथी मतलब रथ का स्वामी। देखिए रथ का कॉन्सेप्ट आप सभी लोग जानते होंगे। तो रथ चलाने वाला कोई और होता है और उसका स्वामी पीछे बैठा हुआ होता है। रथ ऐसा नहीं होता है कि जैसे आजकल भी अगर आप देखेंगे तो अगर कार से भी अगर हम सभी तुलना करें तो कार का अगर कोई स्वामी होता है तो ज़्यादातर वो कार का मालिक कार के पिछली सीट पे बैठते हैं, ड्राइवर अगली सीट पे बैठता है, ड्राइविंग करता है। तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है? आत्मानम रथिनम विद्धि, कि जो आपकी आत्मा है वो क्या है? रथी है, रथ का स्वामी है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है आगे? करें शरीरम रथमेव तु, और जो आपका ये शरीर है, हाड़ मांस का बना हुआ शरीर, जैसे रथ का बना हुआ है वैसे ही आपका ये शरीर भी
रथ की तरह है, निर्जीव है। अगर इसमें इसका स्वामी बैठा है तभी रथ की उपयोगिता है। जैसे हमारे शरीर में अगर आत्मा है तभी हमारी उपयोगिता है, तभी हम में जान है, तभी हम में जहान है, तभी हम लोग जीवित हैं, बातचीत कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं। देखते हैं प्राण निकलते ही हमारा शरीर बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। आपके चाहने वाले आपके अपने ही शरीर को तुरंत ही आप दूर कर देते हैं। एक प्रक्रिया है सृष्टि में। आगे क्या कह रहे हैं? बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। जो बुद्धि है आपकी उसको क्या जानो? उसको सारथी मानो। सारथी कौन होता है? आज की भाषा में कहें तो ड्राइवर, चालक, जो चलाता है, जो रथ को ले जाता है। हमारे शरीर का चालक कौन है? हमारे आत्मा का चालक कौन है? हमारी आत्मा को इधर उधर ले जाने वाला कौन है? आत्मा से को एक तरह से इस जन्म के बाद पूरे सृष्टि प्रक्रिया में जहाँ भी हमारा शरीर, हमारी आत्मा जो भी कार्य करती है, तो संचालक कौन है? कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा? क्योंकि वो आत्मा तो कुछ कहेगी नहीं, वो केवल एक इंस्पिरेशन दे देगी। तो कौन है? वो बुद्धि है, वो सारथी की तरह, वो ड्राइवर की तरह, जिधर चाहेगा गाड़ी उधर ही जाएगी। उसके पश्चात क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मनः प्रग्रह में वच। और जो मन है, मन जो हमारा है, वह जो हमारे इंद्रिय हैं उसको कंट्रोल करने वाला है, बिल्कुल लगाम की तरह है, नियंत्रण करने वाला है। प्रग्रह में वच, मन इन सब कुछ करने वाला है, इंद्रियों से सब कुछ करवाने वाला है। तो सिस्टम वही हो गया, इंद्रिय, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर हमारा आत्मा। वैसे ही घोड़े यानी इंद्रिय। अगले मंत्र में कहा गया है, अगला मंत्र भी कर लेते हैं। अगला मंत्र जो कहा जा रहा है कठोपनिषद में, ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली का तीसरा मंत्र हमने पढ़ा। अब हम चतुर्थ मंत्र को देख रहे हैं। अगला मंत्र में क्या करें? इंद्रियाणि हयान आहुर विषयांतेषु गोचरान। आत्मा इंद्रिये मनस युक्तम भोक्ता इति आहु। भोक्ता इति आहु। भोक्ता किसे कहा गया? कौन भोगने वाला है? तो कह रहे हैं आत्मा इंद्रिये मनस युक्तम। आत्मा इंद्रिय और मन से जो युक्त है वही भोगता है। अब कैसे भोगता है, यानी भोग करने वाला कैसे भोग करता है? तो कहा जा रहा है इंद्रियाणि हयान आहुर। जो हमारे इंद्रिय हैं, 5 सेंसेस हैं, उसको हयान यानी घोड़े कहा गया है। विषयांस्तेषु गोचरान। और जो विषय हैं इंद्रियों के, वो गोचरान यानी मार्ग है, जिस मार्ग पे चलना है। अब हमारे इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? तो पहले इंद्रिय जानना पड़ेगा। तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, और मन इन 10 का कंट्रोलर है। इसलिए कई बार एकादश इंद्रिय भी दर्शनों में कई बार क्या कहा जाता है। विषय क्या क्या है, अब उस पर विचार करते हैं। तो 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रिय हैं, कौन कौन से? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। 5 कर्म इंद्रिय हैं, कौन कौन से? हाथ, पाँव, मुख। उसके बाद है हमारा मलद्वार, जिसे गुदा कहते हैं। उसके बाद उपस्थ यानी जनन इंद्रिय, पुरुष में लिंग होता है और स्त्री में योनि। ये कर्म करने वाले हैं, इसलिए इसे कर्म इंद्रिय। अब इनका विषय क्या है? अब विषय पे विचार करते हैं। आँख, आँख का विषय क्या है? देखना। कान का विषय क्या है? सुनना। नाक का विषय क्या है? सूंघना। जीभ का विषय क्या है? आस्वाद लेना, स्वाद लेना। त्वक का विषय क्या है? स्पर्शानुभूति। सर्दी है, गर्मी है, क्या है? वो स्पर्शानुभूति। ये हमारी ज्ञान के विषय हैं। ज्ञान इसलिए ज्ञान इंद्रिय है। कर्म इंद्रिय, हाथ, सारा कार्य ही हाथ से करते हैं। पैर, चलना फिरना, पूरा शरीर का बैलेंस है, आपका आधार है। उसके बाद है मुख, खाना बोलना, सब काम इसी से तो आप करते हैं, मुख से ही। अब उसके बाद क्या है हमारा? कह रहे हैं कि मल द्वार, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। शरीर में जितने अवशेष पदार्थ हैं वो सब के सब उसी से बाहर होते हैं। आप जानते हैं पेट आदि के, अभी योग की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी। बहुत ही उपयोगी अंग है ये।
और ज़्यादातर जितने भी हमारे शरीर के अनुपयोगी हैं खाने के पदार्थ अवशेष बचते हैं वो मल के रूप में बाहर आ जाते हैं। ये प्रत्येक जीव की यही दशा है। बाद में हमारा उपस्थ, जिसे जननेंद्रिय भी कहा जाता है, और पुरुष में लिंग के रूप में और स्त्री में योनि के रूप में पाया जाता है। ये 5 कर्मेंद्रिय हैं, सबका अपना अपना विषय है। अब देखिए, बॉडी और माइंड के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, शरीर और मन के बारे में। अब यहाँ पे बात आती है कि शरीर आपका है क्या। तो शरीर तो आपके 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय से मिला हुआ एक हाड़ मांस है। एक मिट्टी, पानी, हवा से बना हुआ आपका शरीर है। और एक किसके आधार पे कार्य करता है? तो 10 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञान के लिए और बाकी 5 कर्म के लिए कार्य करते हैं। ये आपने देख लिया। अब बात आती है कि क्या कहा जाए, इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरा, कि हमारी जो इंद्रिय हैं वो घोड़े हैं, रथ। याद कीजिए, हमने अब तक पहले में लगाम तक चर्चा की थी। इंद्रिय क्या है? घोड़े हैं। हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान, और जो उसके विषय हैं वो मार्ग हैं, रास्ते हैं। और घोड़े यानी हमारी प्रत्येक इंद्रिय, चाहे ज्ञान इंद्रिय हो या कर्म इंद्रिय, अपने मार्ग पे भागने के लिए बेचैन होती है। आंखें देखना चाहती है, देखने का सुख या दुख किसी भी रूप में हो, जीवन का प्रत्येक अनुभव, शरीर का जो प्रत्येक अनुभव है आपका, वो इसके माध्यम से ही होता है। और वो किस प्रकार से होता है? तो कहा जा रहा है कि विषयांस्तेषु गोचरा, जो हमारी इंद्रिय हैं। एक बार दोबारा से मैं मंत्र बोल दे रहा हूँ, आप सबके सब ध्यान से सुन करके लिख सकते हैं। पहला मंत्र क्या था हमारा? आत्मान, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के आपका तृतीय बल्ली का तीसरा मंत्र है, और अगला चौथा मंत्र। और तीसरा मंत्र क्या है? आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, और वैसे सुनकर भी लिख। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रह्यमेव च। नेक्स्ट मंत्र क्या है? इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान, आत्मा इंद्रिये मनस्युक्तम भोक्ता इति आहु। तो क्या करे भोक्ता, हम लोग कैसे भोग करते हैं, हमारा शरीर कैसे कार्य करता है? तो इंद्रियों के द्वारा, और इंद्रियों के अपने अपने विषय। आंखें देखने को बेचैन है, चाहे अच्छा देखे बुरा देखे। कान सुनने को बेचैन है, जैसा भी सुने। इसी प्रकार नासिका सूंघने को बेचैन है, उसका सुख प्राप्त करती। जिह्वा खाने के लिए, आजकल कोरोना के काल में तो सबकी जिह्वा का स्वाद ही भूल गया होगा। मार्केट ही बंद है, लेकिन घर भी अच्छे अच्छे कुक पैदा हो रहे हैं। खैर, जिह्वा का काम है आस्वाद करना, स्वाद लेना, वही जिह्वा का मेन कार्य है। वैसे बोलने में भी, लेकिन वो वाक में, मुख में आ जाएगा। उसके बाद आपका त्वचा, स्पर्शानुभूति, सर्दी गर्मी, जो भी है, गद्दे का सुख, सोने का सुख, मतलब बहुत सारे सुख हैं। बहुत स्पर्श, टच बहुत प्रकार के होते हैं, वो सभी आप लोग समझ सकते हैं कि टच का सुख यानी आपकी जो त्वक है, त्वचा है, उसका क्या क्या सुख है। उसके प्रकार हाथ, पैर, आपका मुख बोलने का, आपका गुदा द्वार यानी कि मूल मल द्वार, और उपस्थ यानी जननेंद्रिय, जनन का कार्य करना। प्रत्येक विषय, प्रत्येक जो आपका ज्ञान इंद्रिय हैं, प्रत्येक इंद्रिय हैं, इन अपने अपने विषयों की ओर भागती हैं। और कंट्रोलर कौन है? मनः प्रग्रह्यमेव च, मन इन सब का कंट्रोलर है, यानी लगाम। जो रथ का लगाम है वो मन है, जिधर वो लेकर जाना चाहेगा लेके जाएगा। मन हल्का सा ढीला हुआ तो विषय यानी घोड़े अपने आप भागने लग जाएंगे। तो देखिए कितना संबंध है। यानी आपका शरीर आपका है, लेकिन कंट्रोलर आपका मन है। इंद्रियें आपकी हैं, कंट्रोलर मन है। मन ढीला, सेम मॉडर्निटी में आपको बता दिया था। गाड़ी चला रहे हैं, पहिए हैं आपके, इंद्रिय हैं, और आपका कंट्रोलर यानी मन कौन है? और आपका हैंडल है। हैंडल छोड़ दीजिए, आप देखिए पहिए जा रहे हैं, हो सकता है ना मुड़े, सीधे भी जा सकते हैं। कई बार हाईवे पे चलते हुए लोग सो जाते हैं, चलते चले जाते हैं कई किलोमीटर, हैंडल सीधा होता है, कुछ नहीं होता, या हाईवे उसी अनुरूप बने होते हैं, लेकिन वही धोखा भी तो हो सकता है।
गलत जगह भी तो जा सकते हैं, जरा सा हैंडल की चूक हुई, पहिए गलती कर देंगे। सेम हमारे इंद्रियों का है। आपका शरीर पूरी के पूरे तरह से आपके मन के अधीन है, और ये जो मन है इतना आसान नहीं है। हमारा देश तो औपनिषदिक रहा है, प्रारंभ से ही हमारे यहाँ कहा गया है मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, कि हमारे बंधन का और हमारे मुक्ति का कारण ही मन है। हमेशा मैं बार बार कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहूँगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी मन अगर आपका सही है तो किसी भी प्रकार से जीवन में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मन और शरीर का बहुत अलग ही संबंध है। एक तरीके से रथ में आपने देख ही लिया। अब एक उदाहरण आपको संस्कृत साहित्य से बताऊंगा, वैसे आपके जीवन में भी नित्य रूप से होता है कि मन अगर अपना कंट्रोल इंद्रियों पे ना रखे, मन कहीं और हो, आपका इंद्रियों पे ध्यान ना दें, तो आपकी ये दसों की दसों इंद्रियें सब कुछ एकदम कार्य करती हुई भी कार्य नहीं करती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। क्योंकि सबका यहाँ पे बहुत भेद रखता है। मन से संयुक्त होना इंद्रियों का जरूरी है। आपका जो शरीर है मन के इशारे पर ही कार्य करता है। अगर मन इशारा ना करे या मन कहीं और चला जाए, मन कहीं और खो जाए, यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त पूरा मन के ऊपर है। यजाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदुसुप्तस् तथैवैति दुरंगमम ज्योति शम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्प यत् प्रजानमुत तन्मे मनः शिव संकल्प। ये जो मन है जागते हुए, जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैव, ये जो मन है जागते हुए तो दूर दूर तक जाता ही है, सोते समय भी इसका वही कार्य है, सोते समय भी ये इधर उधर भाग जाता है। इसीलिए मन पे कंट्रोल जरूरी है। अब मैं क्या बता रहा था, शरीर और मन का संबंध में एक नई बात बता रहा था संस्कृत से, नहीं एक बात बता रहा था जो आपके भी अनुभूत है, लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है कि अगर आपका मन आपके पास नहीं है, मन कहीं और है, तो आपकी इंद्रियां कार्य नहीं करेंगी। कैसे नहीं करेंगी? तो संस्कृत के एक तरह समझ लें कि सबसे बड़े आचार्य हैं कालिदास, समझ ले नहीं हैं, उनको कहा जाता है कवि कुल गुरु कालिदास। उनकी उसमें भी रचना है सबसे प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। अब वो सबसे प्रसिद्ध जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें भी सबसे प्रसिद्ध है चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक में भी चतुर्थ श्लोक ऐसा है। खैर, अब क्या कहा जा रहा है कि अब उस श्लोक में चतुर्थ अंक में जब आप आएंगे तो पहला ही जो श्लोक है, सीन क्या है, नाटक है सबसे प्रसिद्ध। उसमें सीन क्या है, तो सीन ये है कि शकुंतला जिस दुष्यंत की याद में, जिससे उसका विवाह हुआ था, लव मैरिज हुआ था, प्रणय विवाह हुआ था, उसकी यादों में खोई हुई है और दरवाजे पर बैठी हुई है आश्रम के, कुटी के। और आप सबने दुर्वासा ऋषि का नाम सुना होगा, बहुत ही क्रोधी ऋषि है। वो भिक्षाटन करते हुए आश्रम के गेट पे पहुंचते हैं। अब वहां पे शकुंतला का मन कहाँ है, तो शकुंतला का मन दुष्यंत के पास है, हस्तिनापुर में। और शकुंतला का शरीर कहाँ है, आश्रम में, कण्व ऋषि के आश्रम में। अब क्या घटना घटती है, कई बार दुर्वासा ऋषि आवाज, दुर्वासा आज भी क्रोध के प्रतीक माने जाते हैं कि दुर्वासा मत बनो, या वो तो दुर्वासा है। तो दुर्वासा ऋषि क्या है, 2-3 बार आवाज देते हैं, लेकिन शकुंतला का मन यहाँ नहीं है, शरीर यहाँ। देखिए मन और शरीर का संबंध है। तो क्या होता है, जब उसका मन यहाँ नहीं है तो बहुत चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन उसको सुनाई नहीं। उसकी जो इंद्रियां हैं, श्रवण इंद्रिय हैं, जो कर्ण इंद्रिय हैं, वो सुनती ही नहीं है, आंखें देखती नहीं है। तो क्या होता है, तो शाप दे देते हैं। कैसा शाप, तो कहते हैं विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम न वेत्सिमाम उपस्थिताम स्मरिष्यन्ति त्वाम न बोधितो अपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृताम। क्या श्राप दे देते हैं, कहते हैं विचिंतयन्ति अनन्य मानसा, कि बहुत ही अनन्य मन से, बड़े मन से कहीं और मन ले जा करके
जिसके बारे में भी तू सोच रही है। और मुझ जैसे तपस्वी के तपोधन, तपोबल जो आपके, तपोधन जो आपके पास आया हुआ है, उपस्थित है, उसको देख ही नहीं रही हो, जान ही नहीं रही हो। जाओ, तुम उसको स्मरिशन्ति, बार बार याद दिलाओगे, तब भी वो तुम्हें याद नहीं करेगा, वो भूल जाएगा। कैसे भूल जाएगा? जैसे कथा प्रमत्त प्रमत्त व्यक्ति, शराबी व्यक्ति पहले अपने नशे में के वक्त जो कार्य करता है उसे भूल जाता है। आप सभी भी जीवन में अनुभूत किए होंगे कि आपने कोई कार्य किया या कोई कार्य आप कर रहे हैं और कार्य को करते करते आपका मन कहीं और चला गया और आपके सामने से कोई गया आया, आपको कुछ पता ही नहीं लगा, आपने कुछ सुना ही नहीं। तो ये है मन और इंद्रियों का पारस्परिक संबंध। बहुत ही अजीब संबंध है, अजीब नहीं, मतलब इनका संबंध इतना है कि मन अगर कार्य ना करे तो आपका शरीर बिल्कुल समझ लीजिए माटी की मूरत है, मन के इशारे पर ही चलता है। और मन अच्छा करे या बुरा करे, जो आदेश देगा वही हमारे इंद्रिय कार्य करती है। क्यों कार्य करती है? क्योंकि आपने रथ का रूपक पढ़ ही लिया, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयान् तेषु गोचरान् आत्मा इंद्रिये मनस युक्तम भोक्ता इति आहो।